यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसमें हिंदू निकाह करने लगे हैं या मुस्लिम सात फेरे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं यूसीसी के बारे में। तो दोस्तों, यूसीसी क्या है, क्या इससे बदल जाएगा, मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार लोगों से पूछा कि यूसीसी आने पर क्या इससे चेंज हो सकता है, तो ज़्यादातर के जवाब में एक ही बात कॉमन थी कि इससे मुस्लिमों की 4 शादियां बंद हो जाएंगी। क्या यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है या कुछ और? वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो की पहली स्टोरी में बेसिक बातें जानना ज़रूरी हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्रिमिनल लॉ। मसलन सिविल और क्रिमिनल कानून क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग लॉ क्यों हैं, आइए जानते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ क्यों हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये धर्मों के निजी मामलों में कितना दखल देगा। भारत में मोटे तौर पर 2 तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामले ये किसी व्यक्ति बनाम स्टेट होते हैं। यानी अगर करण ने अर्जुन को चाकू मार दिया तो अर्जुन की तरफ से स्टेट केस लड़ेगा, क्योंकि वो हमला सिर्फ अर्जुन पर नहीं बल्कि एक समाज के एक नागरिक पर हुआ है जिसकी जिम्मेदारी स्टेट की है। ऐसे मामलों में सज़ा की डिमांड की जाती है। क्रिमिनल लॉ कानून आमतौर पर वही होगा जो स्टेट चाहेगा। क्रिमिनल मामलों में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सज़ा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सज़ा में कोई अंतर नहीं होता। आइए जानते हैं सिविल लॉ। शादी, प्रॉपर्टी, तलाक, मानहानि जैसे मामले या 2 व्यक्ति, संस्थाएं, समूहों के बीच के विवाद पर लागू होता है। इसमें स्टेट यानी सरकार का ज़्यादा दखल नहीं होता। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, या किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच का मसला हो। मान लीजिए अर्जुन ने कोई ज़मीन खरीदी, कुछ दिनों बाद करण भी उस ज़मीन पर दावा करने लगा कि ये मैंने भी खरीदी है। सिविल अदालत तय करेगी कि यह ज़मीन असल में अर्जुन की है या करण की। और सिविल कानून में सज़ा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजों पर जोर दिया जाता है। सिविल लॉ का एक हिस्सा है पर्सनल लॉ। अलग अलग धर्मों में अलग शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व होता है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़रिए होता है, वहीं हिंदुओं की भी शादी एक मैरिज एक्ट के ज़रिए होती है। इसी तरह ईसाइयों के लिए भी क्राइस्ट एक्ट होता है और पारसियों के लिए भी एक एक्ट होता है। चलिए जानते हैं क्रिमिनल लॉ। ऐसे मामले किसी शख्स बनाम सरकार होते हैं। इनमें सज़ा या आर्थिक दंड की डिमांड की जाती है। आमतौर पर वही कानून होते हैं जो स्टेट चाहता है पूरे देश में सभी नागरिकों पर एक नज़र से लागू होता है। क्रिमिनल लॉ मामलों में इन कानूनों से तय होते हैं। अब बात करते हैं यूसीसी की। मान लीजिए कि पुराने समय में कोई समाज था, युद्ध में बड़ी संख्या में वहाँ के पुरुष मारे गए। इससे जेंडर रेशियाँ बिगड़ गईं, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई। ऐसे में समाज ने एक पुरुष की 3 शादियों का कॉन्सेप्ट अपना लिया। ऐसे में किसी समाज में ज़मीन की कमी पड़ गई। आने वाली पीढ़ियों में ज़मीन के और छोटे छोटे टुकड़े ना हों जाए, इसीलिए समाज ने सभी भाइयों की शादी एक ही महिला से करनी शुरू कर दी। बाद के दिनों में जब दोनों समाज आपस में मिले तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई। यानी कुछ पुरुष कई शादियां कर सकते थे, वहीं कई पुरुषों की सिर्फ एक ही महिला से शादी होती थी। जबकि नए वक्त में ऐसे भेदभाव करने वाले पर्सनल लॉ की ज़रूरत ही नहीं बची। यूसीसी के ज़रिए देश में ऐसे पर्सनल लॉ का ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, इस पर अभी कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। आइए जानते हैं यूसीसी क्या है और इसे बनाते वक्त कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म में समझ सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान पर एक ही जैसे सिविल कानून। भारत में जो समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में है, उसमें बार बार कहा गया है कि जो अनइक्वल है यानी जो असमानता लोग हैं उन पर एक समान कानून नहीं होगा, यानी समान लोगों पर ही समान कानून हो सकता है। आइए समझाता हूँ। जैसे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, उसमें पैंट, शर्ट और जूते का रंग एक जैसा होता है, जिसमें अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाए।
लेकिन यूनिफॉर्म में भी सभी बच्चों में पैंट का साइज़ या जूते का साइज़ एक जैसा नहीं होता, क्योंकि उनकी लंबाई और चौड़ाई से रखा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद पर्सनल लॉ का रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद रखने पड़ेंगे। यानी अगर हमने नागालैंड के नागाओं से वादा किया कि हम उनके रीति रिवाज और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या आदिवासियों से वादा किया है तो हमें वो वादा निभाना होगा। यूसीसी में रीति रिवाज और परंपराओं का ध्यान रखना ज़रूरी है। यूसीसी 3 तरह से लाया जा सकता है। पहला, नया कानून बने। दूसरा, कानून में सुधार हो। तीसरा, कानून का आपस में तालमेल बढ़ा दें। सबसे अच्छा तरीका है कि एक साथ नहीं, किश्तों में लाया जाए। 21वें विधि आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। यूसीसी पर एक्सट्रीम पोजीशन लेना गलत है। यूसीसी के विरोधी बोलते हैं कि इसे बनाने से पहले सभी की सहमति हो, और ये पिछले 75 सालों में नहीं बना और आगे भी बनना मुश्किल है। यूसीसी के कट्टर समर्थक कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा हो जाना चाहिए। जिस देश में कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी, वहाँ सब कुछ एक जैसा हो पाएगा। इसलिए यूसीसी में रीति रिवाज और परंपराओं का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं विराग गुप्ता, सीनियर एडवोकेट, लिखते हैं कि परंपराओं को कानून के दायरों में एक लिमिट तक बांधा जा सकता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बगैर एक्सप्रेशन या छूट के लाना संवैधानिक डिजास्टर होगा। अगर यूसीसी में कस्टमर्स को पूरी तरह इग्नोर करके कानून व्यवस्था बनाएंगे तो ये तो विद्रोह बढ़ेगा या कानून का उल्लंघन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान की जो 3 बुनियाद हैं, कानून का शासन हो, भेदभाव न हो, बराबरी का अधिकार हो, इसे ही ध्यान में रखकर पर्सनल लॉ में सुधार करना चाहिए। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला और ठोस कदम होगा। यूसीसी का प्रावधान प्रोग्रेसिव और संविधान के मुताबिक किस समाज में किस तरह की और कैसे रीति रिवाज हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सरकार को पता नहीं कि हिंदू समाज में कि कहीं सप्तपदी होती है और कहीं 5 फेरे होते हैं और कहीं सिर्फ मालाओं की अदला बदली से ही शादी हो जाती है। यूसीसी रीति रिवाजों का ध्यान में रखना चाहिए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो उसमें बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए, जैसे सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन हो। हिंदू लॉ से हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया जाता। इसी तरह तलाक के आधार पर हो। मुस्लिमों में खुला के ज़रिए महिलाओं का तलाक का अधिकार है, लेकिन भारत में अभी तक ठीक से लागू नहीं किया गया। अनुमेहा मिश्रा, लीगल एक्सपर्ट, ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की ज़रूरतों के हिसाब से आए। ये ना हो कि हमारी स्मृतियों में ऐसा लिखा है और धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि संविधान के अनुरूप आना चाहिए। इसलिए ये नहीं कहा जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमान इंस्पेक्ट होंगे। इससे सभी पर्सनल लॉज में सुधार हो सकता है। और वही फैज़ान मुस्तफ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक धर्म की सारी चीज़ें ले लें। मसलन ये डर कि यूसीसी आने के बाद मुसलमानों का निकाह नहीं होगा, सप्तपदी होगी, या किसी मुसलमान को दफनाया नहीं जाएगा, जलाया जाएगा, ये सोचना गलत है। और वही हिंदू अनगिनत शादी कर सकते हैं, या इस्लाम में किसी की हत्या कर देना पर्सनल मैटर था, या भारत में कैसे विवाद हुए पर्सनल लॉ, ये बात हम दूसरी वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए लास्ट करते हैं इस वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।